नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। आज आपके लिए लाई हूं एक खास कार्यक्रम, एक किस्सा दिन का हिस्सा, जहां मैं आपको बताऊंगी हर दिन देश और दुनिया में घटे वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले किस्से से, जो कि भारतीय राजनीति और इतिहास दोनों से ही जुड़ा है। आज के दिन यानी कि साल 1858 को क्रांतिकारी नेता नाना साहिब की मृत्यु हुई थी। और नाना साहिब की मौत का क्या था राज, तो चलिए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े किस्सों को। आज क्या है खास? 6 अक्टूबर का ऐतिहासिक आंकलन खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया। माना जाता है कि नेपाल के देवखारी गांव में रहते हुए नाना साहब भयंकर बुखार से पीड़ित हो गए और इसी के परिणाम स्वरूप मात्र 34 साल की उम्र में 6 अक्टूबर 1858 को उनकी मौत हो गई। कुछ विद्वानों का मत इनसे अलग था। उनका मानना था कि नाना साहब अपने आखिरी दिनों में नेपाल में न रह होकर गुजरात के सीहोर में नाम बदलकर रह रहे थे। यहाँ उन्होंने अपना नाम स्वामी दयानंद योगेंद्र रख लिया था और यही बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा सामान्य ज्ञान से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि आज ही के दिन जापान के सकाई मिनातो में भूकंप आया था। जापान में इस तरह की घटना पहले भी सामने आ चुकी है। तो आइए, क्या थी इस भूकंप की तीव्रता और इसने कितनी तबाही मचाई। साल 2000 में जापान के साकाई मिनातो के निकट 7.3 की तीव्रता का भूकंप आया। यह भूकंप कोबा में 1995 आए भूकंप के बाद का सबसे ताकतवर भूकंप था, लेकिन इससे हुआ नुकसान अपेक्षाकृत काफी कम रहा क्योंकि इसका केंद्र बिंदु और गैर रिहा। चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी किस्से की ओर, जो कि मनोरंजन जगत से जुड़ा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज ही के दिन यानी कि साल 1946 को बॉलीवुड के जाने माने एक्टर विनोद खन्ना का जन्म पेशावर में हुआ था। आइए जानते हैं उनके फिल्मी करियर से जुड़े किस्सों के बारे में विस्तार से। सुपरस्टार विनोद खन्ना ने अपने फिल्म सफर की शुरुआत 1968 में आई फिल्म मन का मीत से की। उन्होंने एक खलनायक का अभिनय किया था। कई फिल्मों में उल्लेखनीय है सहायक और खलनायक के किरदार निभाने के बाद 1971 में उनकी पहली सोलो हीरो वाली फिल्म हम तुम और वो आई। कुछ वर्ष के फिल्मी संन्यास, जिसके दौरान वे आचार्य रजनीश के अनुयायी बन गए थे। उसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्मी पारी भी सफलतापूर्वक खेली। कहा जाता है कि वह अपने दौर के सफलतम अभिनेताओं में से एक थे, लेकिन जब उनका कैरियर पीक पर था तभी उन्होंने फिल्मों से दूरियां बनानी शुरू कर दी। विनोद खन्ना एक भारतीय अभिनेता और राजनेता थे। कई बेहतरीन फिल्मों में काम करने के बाद जब उन्होंने राजनीति की ओर रुख किया तो वे वर्ष 1997 और 1999 में 2 बार पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र से भाजपा की ओर से सांसद। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तो देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।